कांप रहा है कैसे। एवरी लाइफ मैटर्स, यस इट डज, इट ट्रूली डज। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये लगभग 7-7:30 बजे के आसपास का ये व्यू है। कल रात से ही कंटिन्यू बारिश हो रही है, बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी। 5 बजे के आसपास दो छोटे छोटे पपीज की रोने की आवाजें कंटिन्यू आ रही थी। हम लोग भी नींद में थे, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरी तो आँख खुली नहीं। हम जब सुबह उठे लगभग वही 7-7:15 बजे के आसपास, तो बाहर जाके देखा कि हमारे घर के सामने एक गाड़ी के नीचे दो पपीज, उनकी लगातार आवाजें आ रही थी। एक इस गाड़ी के ये जो टायर है उसके बिल्कुल नीचे था और एक दूसरी तरफ था। तो मैं गया नीचे और एक इस तरफ गाड़ी की तरफ वाला था, उसको मैं अभी लेके आया हूँ। जब मैं गया तो बाहर भी बड़ा अजीब तरीके से ये बिहेव कर रहा था। इसकी आप कंडीशन देखो, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसको देख के बहुत अजीब सा लग रहा था। कांप रहा है कैसे। लगातार इसके ऊपर बारिश पड़ रही थी। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये चल के गाड़ी के अंदर शेड ले सके। और जो ये वाला पपी था ये गाड़ी के नीचे बैठा हुआ था, लेकिन वो बैठा भी इस तरीके से था, नीचे पानी भरा हुआ था और जैसे बाथ टब में बैठते हैं ना, उस तरीके से ये बैठा हुआ था। अब इसको बिछा दीजिए उधर उधर उधर, इधर नहीं इधर नहीं, इधर कोने में बिछाइए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इसकी कंडीशन एज कंपेयर टू ये जो दूसरा वाला पपी है उसके कंपैरिजन में सही थी। बिछाइए डबल करके। जब ऊपर लाए तो कंटिन्यू हवा चल रही थी, समझ में नहीं आता था करें क्या। तो पहले हमने यही ट्राई किया कि इसको जितना हो सकता है सुखा दें टॉवल से, क्योंकि बहुत ज्यादा भीगे थे और रात भर जब से बारिश हो रही है तब से ये भीग ही रहे थे। ये थोड़ा ठीक है ना, उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है। उसकी कंडीशन वाकई बहुत ज्यादा खराब थी। उससे मतलब पूरे पैर और पूरे मतलब बॉडी वेट नहीं ले पा रहा था। उसको देख के लग रहा था पता नहीं है बचेगा। मेरे बार बार अब मैं यही आकांक्षा को बोल रहा था कि यार पता नहीं है बचेगा कि नहीं बचेगा, जिस तरीके से इसको देख रहे थे हम लोग लगातार। देखिए कैसे हिल रहा है वो, कंटिन्यू कांप रहा था वो, लगातार बारिश में भीगता रहा वो। अभी दूध ला रहे हैं इनके लिए, उड़ा दीजिए या तो हम अभी आग जला देंगे आके, हम आके हीटर लगा। इसको यहाँ कोने में इधर हवा आएगी ना। प्रायोरिटी यही थी कि पहले एक बार थोड़ा सा इनको सुखा के टॉवल में लपेट दें। तो लकली हमारे पास ये कार्डबोर्ड रखा हुआ था। ऐसे नहीं, इसको उसके ऊपर रख दीजिए उठा के। चली गई थी ऊपर। ये हवा आएगी इधर से, ये चीज है, ये रखो, ये ऐसा कर पलट दो इसको। तो वी ट्राइड कि हम इसको ढक के शायद हवा जो चल रही थी उसको रोक पाए। हवा नहीं है बस। हमने सोचा कि आग जला लेते हैं तो शायद थोड़ी राहत मिल जाए, थोड़ी सी गर्मी होगी उस कार्टन बॉक्स के अंदर, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ठंडा था और रात भर भीग रहे थे। ये कार्डबोर्ड ना जल जाए यार, देखते तो हम रहेंगे। इनकी आवाज सुनिए आप। आगे ये हवा देखिए आप, कितनी तेज हवा चल रही है। आप ये आग की लपटों से देख सकते हो हवा एक्चुअल में कितनी तेज हवा भी चल रही है, वो भी अंदर जा रही है भाई। ये सांसों से जा रही है, सांसें खुली हैं इसकी, जो वो नहीं होगी सही। तो यहाँ से नहीं हो रहा था, यहाँ पे नहीं इनको आराम मिल रहा था। तो हमने सोचा कि इनको कमरे के अंदर लेके जाएंगे और कमरे के अंदर थोड़ा, क्योंकि बंद है कमरा, खिड़की वगैरह बंद करके थोड़ा सा गर्म होगा। आग पहले से ही रख दी थी वहाँ पे हमने। देखिए किस तरीके से ये वाला, ये जो फर्स्ट वाला है इसको देखिए आप किस तरीके से हिल रहा है। ये सेकंड वाले को तो फिर भी थोड़ा आराम था। इसके आप बाल भी देखिए, सूख तो गया है ये, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत खराब थी। नहीं, कपड़ा गर्माता है ना इसलिए। हाँ बिछा के उड़ाइए, गीला है।
बस 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 बस। देखिए कंडीशन देखिए इनकी किस तरीके से, ये लोग अभी भी ठंड लग रही है इनको। ये देखिए आग यहाँ पे जलाई है और ये लगातार उस तरफ ही धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। उस तरफ थोड़ी सी गर्माहट है इसलिए उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। अगर आगे दूध भी बढ़ रहा है। इधर ही कर दीजिए उनका। पकड़िए इसको। अब यहाँ पे दूध लाए थे इनके लिए थोड़ा गर्म करके कि शायद थोड़ा पिए। वो उसको चाट रहा है कि जल्दी सूख जाए, पता। दूध भी हमने इसलिए दिया था कि समझ नहीं आ रहा था रात में इन्होंने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, तो थोड़ा दूध पी के शायद थोड़ी सी राहत मिले इन्हें। समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन बचेगा कौन नहीं। तो अगर वो वाली कंडीशन होती तो शायद पेट में कुछ जाने के बाद शायद अगर वो वाली कंडीशन होती तो अवॉइड हो जाती, तो इसलिए। और गर्म दूध था तो थोड़ा सा शरीर में भी गर्माहट जाएगी। दूध और ले आ रहे हैं। ये जो आग जलाई थी उससे काम नहीं चल रहा था, इससे नहीं हो पा रहा था उतनी गर्माहट, रूम में नहीं आ पा रही थी, इन लोगों को उतनी गर्माहट नहीं लग पा रही थी। हीटर जलाई हटिया। फिर उसके बाद सोचा कि हीटर जलाना पड़ेगा। ज्यादा हिल रहा है यार। ये देखिए किस तरीके से हिल रहा है, हीटर के सामने है, उसके बाद भी इसकी कंडीशन हमें अभी तक नहीं समझ में आ रहा था। पानी नहीं पिएंगे? हटाओ ये। दोनों हीटर के सामने बड़े आराम से बैठे हुए। इस पोजीशन में जाके जब ये इस तरह से करने लगे थे तो थोड़ी सी जाके हमें राहत मिली थी कि नहीं, अब टेम्परेचर भी था और बार बार हम हीटर बंद भी कर रहे थे, चालू भी कर रहे थे, फिर थोड़ा सा बंद कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि इनको हीट कितनी चाहिए, इनको कहीं ज़्यादा तेज ना हो इनको, लेकिन ये लगातार हीटर के सामने बैठे रहे। आप आवाज़ सुनिए, अभी भी इनकी आवाज़ें इसी तरह से हैं। यहाँ पे इनको आराम काफी ज्यादा मिल गया था, आराम से धीरे धीरे आवाजें अभी भी कर रहे हैं ये थोड़ी थोड़ी। ये वो वाला पप्पी है जो गाड़ी के नीचे था। ऊपर से इसको बारिश नहीं पड़ी लेकिन ये पूरी रात पानी में ही बैठा रहा, तो इसकी कंडीशन ठीक थी, ये लगातार दूध भी पी रहा था। और लेकिन वो दूसरा वाला, उसकी कंडीशन में अब थोड़ा थोड़ा जब वो चलने लगा, जो मूवमेंट होने लगी, पहले तो उसका मतलब उससे बॉडी वेट नहीं लिया जा रहा था, अब यहाँ जाके इनकी कंडीशन सही थी। ये दूसरा वाला पप्पी है, ये उठने की भी कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। और वो उसने काफ़ी देर बाद, पहली बार जब दूध पिया था तो बहुत थोड़ा पिया था, लेकिन अब उसने लगातार ठीक ठीक दूध पिया, लेकिन चला उससे अभी भी नहीं जा रहा था। ये मोमेंट बेस्ट मोमेंट है जब दोनों ठीक थे हीटर के सामने आराम से गर्मी लेते हुए और ये दूध पीते हुए। और इस समय मैंने इनका नाम भी रख दिया था। ये जो अंदर था ये थोड़ा समझदार था, तो इसका नाम मैंने रंगा रखा था, और ये जो बाहर थे इसका नाम मैंने बिल्ला रखा था। एक रंगा एक बिल्ला। ये टाइम लगभग शायद 1-1:30 बजे के आसपास रहा होगा, जब 7 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे तक हम भी ऐसे ही बैठे रहे इनके साथ में। और ये अब यहाँ पे जाके इनको थोड़ा आराम भी मिला और ये आराम से सो गए थे। एक घंटे के आसपास ये ऐसे ही सोते रहे। अब आप यहाँ पे कंडीशन देखिए कि हम किस तरीके से लाए थे इनको और अब ये कैसे हैं। इनके बाल वगैरह सब सूख गए थे ये पूरा, और ये चलने फिरने भी लगे थे। वो हम शूट नहीं कर पाए एक्चुअली, जब ये थोड़ा सा उठ के चल फिर रहे थे। इस समय तक धूप निकल आई थी और 2 बार मैंने बालकनी में खड़े होकर देखा, जो इसकी माँ थी
वो आके कार के आसपास चक्कर लगा चुकी, देख चुकी। तो फिर हमने सोचा कि अब ये है कि ये ठीक भी हो गए, इनको धूप भी बाहर निकल आई है, जो फर्श वगैरह थी वो भी सूख गई थी, तो हमने कहा कि अब इनको जाके बाहर रख देंगे। और इन ग्लव्स का मुझे एक्चुअली याद नहीं था कि ये मेरे पास हैं। अगर मुझे याद रहता तो शायद मैं शुरू से इनको पहन लेता, क्योंकि कुछ भी है ये स्ट्रीट डॉग्स ही। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा ये करते हुए। जब सुबह इनको लेके आए उसके बाद इनकी जो खातिरदारी की, और यहाँ पे मैंने इनको बिल्कुल गेट के जस्ट बाहर रख दिया था। सामने गाड़ी थी, पहले गाड़ी थी सामने यहाँ पे, और जस्ट गेट के बाहर मैंने इनको रख दिया था कि अगर माँ आएगी तो उठा ले जाएगी। फिर बाद में वो सीन हम शूट नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद इनकी माँ आई थी और इनको उठा के लेके गई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इंट्रोडक्शन लास्ट में इसलिए कि मैं कंटिन्यूशन ब्रेक नहीं करना चाहता था वीडियो का। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 3:30 बजे के आसपास, और बस इसी तरह से हमारा पूरा दिन स्पेंड सुबह 7 बजे से लेके 2-2:30 बज गया था लगभग। तो बस अब जस्ट अभी हम नहा के खाना पीना खा के फिर आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। एक बेजुबान जानवर को बचा के उसकी हेल्प करके। सुबह 7:30 के आसपास जब उनको पहली बार देखा था तो उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, उनको देखकर वाकई ऐसा लग रहा था कि शायद ये बचेंगे ही नहीं। और हम ले तो आए उनको ऊपर उठा के, और लगातार हम डर रहे थे कि पता नहीं अगर कहीं बाई चांस 1% 2% कहीं ऐसा हो गया कि नहीं बचे। जब हमने पहली बार उनको बालकनी से देखा तो उस समय हमने एक्चुअली कुछ नहीं सोचा था, हम सही से उनको देख भी नहीं पाए थे। बस जाके उठा के लेके आए ऊपर। के बाद बस जैसे जैसे लगता गया वैसे वैसे करते गए, हेल्प करते गए, ट्राई करते गए कि ये कैसे थोड़ा सा बच जाएं। हमने लाते हुए भी नहीं सोचा था कि एक्चुअली हमने करना क्या है ऊपर लाके। और बस हमारे पास जो भी चीज़ें थीं, टॉवल थी 2, हमने टॉवल यूज़ कर ली। और आग जलाने के लिए भी हमारे पास में एज सच कोई बर्तन नहीं था। आप जिन्होंने हमारी 9 दुर्गा वाली वीडियोस देखी हैं तो हम इसी में हवन भी करते थे। और लकड़ी जो हमने मंगाई थी हवन के लिए वो थोड़ी सी बची हुई थी हमारे पास, उन्हीं से हमने आग जलाई। जब बाहर देखा कि नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, उनको ठंड, हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो नहीं बच पा रही थी उतने अच्छे से ठंड। फिर उनको अंदर लेके आए, हीटर लगाया। उसके बाद हीटर लगाने के बाद थोड़ा सा ये लगा कि हाँ अब कंडीशन सही हो रही है। एक तो एटमॉस्फेयर बाहर ठंडा था, अंदर लाने के बाद में क्लोज रूम था तो उस वजह से भी। और हीटर के सामने कंटिन्यू बैठे रहे। पूरी वीडियो आपने देखी है जैसे जैसे हम लेके आए। 1-1:30 बजे के आसपास धूप निकल आई थी तो बाहर देखा कि सब कुछ सूख गया है, और 2-3 चक्कर उसकी जो माँ थी वो लगा चुकी थी गाड़ी के आसपास। तो हम उनको बाहर जाके छोड़ आए। एवरी लाइफ्स मैटर, और वाकई ये 2 लाइफ्स बचा के हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एक बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।